हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको चाहे जन्म पत्री चेक करानी है या मैच मेकिंग तब भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। प्लीज़ प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कैंजल्स प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए, द एम्प्रेस, सेलिब्रेशंस, विश फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, यस, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में। या किसी धार्मिक प्लेस को विज़िट करना, धर्म कर्म की बातों में इंटरेस्ट लेना, कुछ भी उससे रिलेटेड वीडियोस देखना, बुक पढ़ना, इन सब में जैसे एक तो पहले कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप पर आपके गुरु का जो आशीर्वाद है वो पूरी तरह से बना हुआ है। वो आपको हिम्मत भी देते हैं, वो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने में भी हेल्प करेंगे, वो आपके ड्रीम्स को भी फुलफ़िल करेंगे। ओके, मतलब हर कदम पे ये समझ लीजिए कि आप पर आपके जिस किसी भी आप गुरु को मानते हैं, गॉड, अल्लाह, जीसस, भगवान जी, जिससे भी आप मानते हो ना, उनका पूरी तरह से आशीर्वाद है। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कुछ सपने भी किसी के पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचीवमेंट, समाज में मान सम्मान। ओके, सो ओवरऑल ये तो एक छोटा समरी टाइप में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करने में लगे हुए थे पिछले 8 to 9 मंथ्स से, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि अब आपको उसका जो है फ्रूट मिल जाएगा। ओके, फल मिलने का समय आपकी लाइफ में आ गया है। एक पावरफुल पोजीशन भी आप में से किसी को मिल सकती है। अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशन के चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए अभी तक आपने कोई जॉब वगैरह में मतलब कि ट्राई नहीं करा है, अब आपका कोई इंटरव्यू होगा देन उसमें सिलेक्शन के भी आपके बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप किसी आर्मी या इस तरह के जॉब में जाना चाहते हो जहाँ स्ट्रेंथ की, साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि IAS IPS हो गया, पुलिस की कोई भी जॉब हो गई, आर्मी की हो गई, देन यस यू कैन गो अहेड। ओके, या अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें आपको बहुत ही डेयरिंग की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि मान लो लव मैरिज ही हो जाती है किसी किसी के लिए, बहुत आपको मतलब कि कभी कभी अपनी फैमिली को मनाना टफ हो जाता है, दूसरे की फैमिली है, फिर इस फैमिली तो चलो मान गई, आपके दोस्त या रिलेटिव दाएं बाएं के लोग आपको बोलेंगे अरे आप इससे क्यों कर रहे हो ये वो, तो उसके लिए एक बहुत ही साहस चाहिए, है ना। कहीं अगर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट वाले टाइप में डिसीजन हुआ तो ऐसा कोई डिसीजन यहाँ आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें बहुत स्ट्रेंथ, साहस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, बट यू विल डू इट। और बहुत ही प्यार से आप चीज़ें हैंडल कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप लड़ोगे झगड़ोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर ऐसा कुछ है जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी और कुछ इस तरह का सीन है, चाहे आपके कोई भी डिफरेंसेस हों दोनों फैमिलीज़ में, आपके आपके लवर के फैमिलीज़ में, आप दोनों के बीच में हो, चाहे वो कास्ट मैटर है, एज है, लुक्स है, एनी
टाइप ऑफ डिफरेंसेस, ओके, या रिलीजन एसेट्रा, देन आप जो है प्यार से हैंडल कर लोगे, प्यार से बात कर लोगे। गुस्सा करेंगी आपकी फैमिली वाले, लेकिन फिर भी आप उन्हें बहुत शांति से जो है मना लोगे। तो ये स्ट्रेंथ, ये भगवान का आशीर्वाद इस टाइम में आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और अगर आपको किसी भी ब्रेवरी वाली जॉब में अप्लाई करना है तो आप उसमें ट्राई करो, अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। कुछ स्टडी रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड अगर आपको पढ़ाई कोर्स वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो, देन उसके लिए भी नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए, ओके। इसलिए मैंने कहा आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नॉलेज भी गेन करोगे, ओके, जो कि ऑटोमेटिकली होगी, कोई फोर्स नहीं है, मैक्सिमम लोग ऐसा करेंगे। साथ ही आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, घर बनाने का ड्रीम किसी का पूरा हो सकता है, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर गोल्स अचीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, ओके। इस तरह की चीज़ें, मतलब जो भी पास्ट में रहा है ना, उससे प्लस में अब आप जो है जा रहे हो अच्छी चीज़ों के मामले में। साथ ही आपके जो है, आप जब अपने किसी भी गोल्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, डिस्ट्रैक्शंस भी आपको बहुत मिलेंगे, मतलब कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो सकता है, लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे आपकी ड्रीम से। जैसे होता है, मान लो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कई बार होता है लोग आपको कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने जिस किसी भी इष्ट को मानते हो, गुरु को मानते हो, जिस किसी ऊपर वाले शक्ति को आप मानते हो, उन पर यकीन रखो, अपने ऊपर यकीन रखो। आपको जो है मतलब हर चीज़ मिलेगी लाइफ में, ओके। ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल है यहाँ पे कि आपको जो है यात्रा करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन में। एनर्जीज आपकी अच्छी रहेंगी। शादी के मामले में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो शादी के मामले में यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ता भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। मे बी आपका रोका सगाई वगैरह भी हो जाए, सो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप दिल और दिमाग के बीच में अच्छा बैलेंस बनाकर जो है डिसीजंस लोगे इस टाइम में। सेलिब्रेट भी करोगे कुछ चीज़ें, ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ आप बहुत अच्छे से, जैसे कि होता है ना, जैसे आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, तैयार हो रहे हो बहुत अच्छे से, सेल्फ लव वाली फीलिंग भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर इस दौरान, ओके। इसलिए मैंने कहा कॉन्फिडेंस है तो, और स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी रहेगी, तो आप जो भी मतलब डिसीजन लोगे बहुत स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ही बैलेंस करके अपनी एनर्जीज़ को आप डिसीजन लोगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, ओके। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशंस ऐसी होंगी, लेकिन आप उन सिचुएशन को भी बहुत शांति से जो है हैंडल कर लोगे। और अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने की अभी सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग आपको करनी है, सपोज़ न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। और उसका जो आप एग्जैक्ट रिज़ल्ट चाहते हो ना, वो आपको 8 से 10 महीने के बाद जो है मिलना स्टार्ट होगा, मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ। रिलेशनशिप के मामले में आपके पास ऑप्शंस अच्छे आएंगे। थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो बाहरी चीज़ों से, मतलब जल्दी इम्प्रेस हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको एडवाइस है इतनी जल्दी इम्प्रेस मत होना, ध्यानपूर्वक डिसीजन लेना, ओके। इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे लोग आपके सामने कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं दूर से, कहावत है ना, दूर के ढोल सुहाने, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है कुछ केसेस में। तो आपको बहुत सोच कर डिसीजन लेना है, चाहे वो जॉब का हो, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शन देखो आपके लिए जॉब में भी इस टाइम में मिलेंगे, चॉइसेस आपको मिलेंगी, एंड रिलेशनशिप के मामले में भी। लेकिन कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं यहाँ पर लोगों के, उस जॉब के, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए बहुत केयरफुल होकर आप जो है डिसीजन लेना। भगवान आपको रास्ता खुद ब खुद दिखाएंगे, बस ये समझ लो, ट्रस्ट रखो उन पर, आपको जो है मिलेगा रास्ता।
ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। सेल्फ लव आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, आप अपनी हर तरह से केयर कर रहे हो, फिज़िकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, हर चीज़ की। ओके, अब आपके थोड़ा एनर्जी कार्ड्स भी चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। लेट्स सी धनु राशि वालों की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। Okay, apology. Guilt wants to speak their heart, compassion, emotional confession. Okay, यहाँ आप में से कुछ लोगों को शायद किसी चीज़ का गिल्ट है अंदर ही अंदर, तो आप उसके लिए कुछ माफ़ी मांगने का सोच रहे हो। तो यस, आप माफ़ी मांग सकते हो, ताकि आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, बट यस आप माफ़ी मांग लीजिए अगर आपको किसी भी तरह का गिल्ट है। ओके, एक काइंड हार्टेड, एक अच्छे इंसान बनो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, दूसरों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो अगर आपको अंदर ही अंदर कोई चीज़ खा रही है तो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, फॉरगिवनेस का है यहाँ पर। और अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो यस कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, माफ़ी मांग लो। ठीक है, और अगर किसी को माफ़ करना हो, कोई आपके पास आता है माफ़ी मांगने, देन आप माफ़ कर देना। ठीक है, माफ़ कर देना कहा है, फॉरगिव, फॉरगेट नहीं, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। माफ़ करो लेकिन भूलो मत कि किसने आपके साथ गलत करा था। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप दिन रात दिन उसके बारे में सोचो कि अरे उसने मेरे साथ गलत करा था, क्योंकि री एंट्री आपको उस पर्सन को देनी ही नहीं है, ना अपने दिल और दिमाग में, ना ही रियल लाइफ में। क्लैरिटी, ट्रूथ्स, हाइटेड इंट्यूशन, सीइंग थिंग्स, अपनी इंट्यूशन पे यकीन रखना, आपको क्लैरिटी मिलेगी और कुछ सच भी यहाँ आपके सामने आएगा अगर आप अपनी इंट्यूशन पे जो है ट्रस्ट करके चलोगे। रिलीज, पर्च, सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। ओके, यहाँ आपको कुछ रिलीज़ करने का कहा जा रहा है। यस, इमोशनल बर्डन्स को आपको यहाँ रिलीज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर आपके अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो किसी गिल्ट की वजह से, कोई जाने अनजाने में आपने डिसीजन गलत ले लिया कभी लाइफ में और अब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है, देन माफ़ी मांग लो उस इंसान से। ठीक है, वो माफ़ करे ना करे, एटलीस्ट आपको रहेगा कि मैंने कर दिया। और अगर आपको खुद के लेकर लग रहा है अंदर ही अंदर कुछ है, तो आप खुद को भी माफ़ करो, खुद को दोषी इतना मत मानो कि उसे एक स्ट्रेस की तरह, डिप्रेशन की तरह उस चीज़ में आप इन्वॉल्व होते जाओ कि मैंने ये गलती कर दी है। ओके, गलती में के लिए अगर आप माफ़ी मांगते हो, ईश्वर से भी माफ़ी मांग लोगे, लोगों से भी मांगते हो, देन मिलती है माफ़ी, यकीन रखो इस बात का। और अगर कोई आपके पास आता है देन तब भी आपको यही काम करना है। साथ ही आपको अपने इमोशनल बर्डन को जो है रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी दुख दर्द है, पीड़ा है, अगर रोने का मन करे, एक बार खुलकर रो लो, 2 बार खुलकर रो लो, किसी अपने के सामने, भगवान जी के सामने रो लो, बैठकर कहीं पर भी उन्हें याद करके, और फिर एकदम हल्के हो जाओ। ओके, और फिर उस बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इमोशनल बर्डन्स को रिलीज़ करो, आपके लिए कहा जा रहा है, और लाइफ में आगे बढ़ो, स्टक मत रहो एक जगह पर। यस, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एक अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो इस तरह की कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी इस टाइम में रहेंगी। टॉक्सिसिटी, बाउंड, एडिक्शंस, पैटर्न्स, एनर्जी वेम्पायर, ट्रॉमा, बॉन्ड, स्टक। यस, स्टक का मैंने कहा ही था अभी लास्ट कार्ड से आपका कि आप कहीं पे स्टक हो। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा गंदा रिलेशनशिप होता है ना, जहाँ पर इंसान आपको अलग अलग तरह से टॉर्चर कर रहा है, फिज़िकल टॉर्चर है, इमोशनल टॉर्चर है, धमकियाँ दे देकर इंसान आपको अपने साथ बांध के रखता है। होता है ना आजकल की, अगर नहीं मेरी बात मानी मैं सुसाइड कर लूँगी, कर लूँगा, तुझे मार दूँगा, मार दूँगी।
मतलब इस तरह की गंदी सोच लोगों की आजकल हो चुकी है कुछ लोगों की। तो एक बहुत ही गंदे रिलेशन, टॉक्सिक चीज़ों में कहीं स्टक है, या फिर आप कोई वर्किंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है जहां आपका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उससे भी आपको रिलीज़ हो, मतलब कि निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, इसके अलावा एडिक्शंस की बिकॉज बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही नेगेटिव होते हैं, आपकी कुछ हैबिट्स भी होती हैं बहुत गलत, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हैवी ड्रग्स लेना, क्लब्स पार्टीज़ की एडिक्शंस, वहाँ पे मतलब कि ऊट पटांग चीज़ें करना, गलत गलत चीज़ें करना, कैरेक्टर ख़राब करना। तो अगर कुछ इस तरह के भी आपके पैटर्न्स बन चुके हैं ना, देन आपको उन्हें भी ब्रेक करना पड़ेगा। उससे भी बाहर आपको आने की एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़ है, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की रहेंगी कि आपको गलत काम करने के लिए उकसा सकती हैं। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, इसलिए एनर्जी वैम्पायर आपके लिए लिखा है कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जो सक कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं पॉजिटिविटी को, और नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी। ठीक है, इसलिए अगर कुछ भी पिछला है ऐसा जहाँ पे आप गलत जगह पे स्टक हो, कोई गंदी हैबिट है आपके अंदर, तो उसे आप प्लीज़ त्याग दो, छोड़ दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा भी जो है चीज़ें रहेंगी, आपकी एनर्जीज ऐसी कि आपको कुछ गलत करने के लिए, कई बार होता है ना, इंसान हार जाता है, थक जाता है कि अच्छा बन के क्या मिला ज़िंदगी में, आप गलत तरीके से चलो चीज़ें करो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। अगर कोई टीम लीडर की आपके लिए जॉब का ऑफ़र आता है, तो यहाँ पर आपको मतलब कि किसी टीम को लीड करना है, सुपरवाइज़र जैसे जॉब हो गई, आपके अंडर अगर कुछ लोग काम करते हैं, देन आप वैसी जॉब के लिए भी ट्राई कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, जीवन कंटिन्यूसली चलता रहता है, समय जो है किसी का वेट नहीं करता है। नथिंग चेंजेस ओवर नाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस, रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है, एक पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इमेजिन वॉट यू कांट से टू अदर्स, दिस इज़ वॉट यू शुडंट बी सेइंग टू योर सेल्फ, स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओके, आपको ये सोचना है कि जो चीज़ आप दूसरों को नहीं कह सकते, तो वो चीज़ आपको जो है अपने आप से भी नहीं कहनी है। कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करना है। ओके, कोई भी नकारात्मक बात मत करना, ये आपसे यहाँ पर कह रहे हैं। पॉजिटिव रहो, इट इज़ समटाइम्स ओके टू क्राई एंड रिलीज़ योर इमोशंस, इट डजेंट मीन यू आर वीक। यस, यही मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी वजह से रोने का मन करे, कोई गिल्ट है आपके अंदर, इमोशनल बर्डन है, रिलीज़ करना चाहते हो, देन रो लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कमज़ोर इंसान हो, या अपने उस बर्डन को, मतलब बोझ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। रोकर कर लो, अच्छा रहेगा। कोई दुख है, दर्द है, किसी के साथ शेयर कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें घुटना नहीं है आपको। ओके, और अगर रोते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। ओके, आपको दुखी नहीं होना है ये सोचकर कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, पास्ट को आप जो है पास्ट में ही रहने दीजिए। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।